नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है ठेले पर पत्नी को अस्पताल लेकर पहुंचा बूढ़ा आदमी। जब बेटे ने यह कहकर भगा दिया कि इनके खून से मेरी गाड़ी गंदी हो जाएगी, तो पिता ने उस नालायक बेटे का वो हश्र किया कि पूरा ज़माना देखता का देखता रह गया। अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाने के लिए बेटे से हाथ जोड़कर भीख मांगता रहा बुजुर्ग पिता, लेकिन बेटे ने यह कहकर हाथ झाड़ लिया कि मेरी गाड़ी इनके खून से गंदी हो जाएगी। जब पत्नी की जान बचाने के लिए बूढ़ा पति उसे ठेले पर लेकर भागा, दीपक जल्दी से दरवाज़ा खोल, देख तेरी माँ को जाने क्या हो गया है। अचानक से खून की उल्टियाँ करने लगी है। दीपक, दरवाज़ा खोल, जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोल बेटा। अपने बेटे के कमरे का दरवाज़ा पीटते हुए राधे श्याम जी चिल्लाए जा रहे थे कि तभी दीपक के कमरे का दरवाज़ा खुला और दीपक अपने कमरे से बाहर निकलता हुआ बोला, अरे कौन सी आफत आ गई? कौन मर गया जो आधी रात में दरवाज़ा पीट पीट कर मेरी नींद खराब कर रहे हो? दीपक के दरवाज़ा खोलते ही राधे श्याम जी उसके आगे हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना करने लगे कि बेटा, मेहरबानी करके अपनी माँ को अस्पताल तक ले चल। अचानक वह खून की उल्टियाँ करने लगी है। पता नहीं उसे क्या हो गया है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जल्दी से तू उसे अस्पताल ले चल बेटा, वरना कुछ भी हो सकता है। दीपक ने अपने बाप से सीधे मुंह बात तक करना ज़रूरी नहीं समझा और वह बोला, इतनी आधी रात में अब मैं उस बुढ़िया के लिए अपनी नींद खराब करूं? जब मेरी नौकरी नहीं लगी थी तब तो मुझे और मेरी बीवी बच्चों को अलग कर दिया था और अब हाथ फैलाकर चले आए। चलो देखता हूँ। कि तभी पीछे से दीपक की पत्नी नीलम कमरे से बाहर निकलती हुई बोली, क्या देखता हूँ? कहीं नहीं जाओगे तुम? चुपचाप कमरे में जाकर आराम करो। आधी रात का समय है। अरे सुबह उठकर ऑफिस भी जाना है। इनका क्या है? इन्हें तो कोई काम धाम है नहीं। पर तुम तो इतने फ्री नहीं हो ना, तुम्हें तो काम है, फिर भी झट से चल दिए हैं। हे भगवान, कब तक मैं तुम्हें ऐसे ही सब कुछ समझाती रहूँगी? अब चलो यहाँ से अंदर। इन्हें जो करना है वह करते रहेंगे। और वैसे भी हमारा उनसे क्या मतलब? यह मरें या जिएं, हमें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस बुढ़िया के खून से अपनी गाड़ी को और गंदा करोगे। तब दीपक ने भी अपने पिता को यही कहकर भगा दिया कि मैंने अभी 1 हफ्ते पहले ही अपनी नई गाड़ी निकाली है। मैं उसे उनके खून से गंदा नहीं करना चाहता। जाओ, जाकर कोई ऑटो रिक्शा ढूंढ लो, और अगर पैसे नहीं हैं तो यह लो 100 रुपये और ले जाकर सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा देना। वहाँ इलाज के पैसे भी नहीं लगेंगे। बेटे ने यह कहकर अपने कमरे का दरवाज़ा फट से बंद कर लिया और इधर राधे श्याम जी, जो कि अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या करें, अपने बेटे की बातें सुनकर वहीं स्तब्ध रह गए कि कैसे उनकी वह औलाद, जिसे पालने पोसने के लिए उन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत की, न धूप देखी न छाँव देखी, न दिन देखा न रात देखी, बस हमेशा उनके साथ खड़े रहे, खुद भूखे रहकर भी उनका पेट भरा। और जब आज उन्हीं माँ बाप की जान पर बन आई है तो वह औलाद उनकी जान से ज़्यादा कीमती अपनी गाड़ी को समझती है। वह खड़े खड़े यही सब बातें सोच रहे थे कि उनकी पत्नी की खांसने की आवाज़ से उनका ध्यान टूटा और वे दौड़ते हुए अपने कमरे में गए और अपनी पत्नी को हिम्मत देने लगी। सरला, तुम हिम्मत मत हारो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं किसी भी तरह से चाहे कुछ भी करूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा। बस तुम मेरा साथ दो और थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ। तुम बस 2 मिनट रुको, मैं अभी आया।
बाहर किसी से मदद मांगने के इरादे से वे अपने घर से दौड़ते हुए राधेश्याम जी बाहर निकले। जब वे घर से बाहर निकले तो इधर उधर देखने लगे कि वह मदद के लिए किसको बुलाएं। लेकिन जब उनका अपना बेटा उनकी मदद करने को तैयार नहीं था तो वह किसके आगे हाथ फैलाते कि तभी सड़क पर ही उन्हें एक ठेले वाले का ठेला खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसे एक पतली सी जंजीर से बांधा हुआ था। हिम्मत करके राधेश्याम जी ने उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश की और यह तो उनके नसीब की ही बात थी कि वह जंजीर जंग खाई हुई बिल्कुल बेकार जंजीर थी, जिस पर पत्थर की 4-6 चोट करने से ही वह जंजीर टूट गई और राधेश्याम जी दौड़कर अपने घर के अंदर गए और सरला जी को अपने कंधे पर डालकर ले आए और उन्हें उसी ठेले पर डालकर हॉस्पिटल की ओर उन्होंने दौड़ लगा दी। पूरे रास्ते एक एक पल जैसे राधेश्याम जी की जान निकल रही थी। हर क्षण उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं उनकी अर्धांगिनी उनका साथ ना छोड़ जाएं, और बस वह अपने डर को कम करने के लिए लगातार सरला जी से बातें कर रहे थे। सरला, तुम हिम्मत मत हारना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। देखो, हम अस्पताल पहुँचने ही वाले हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूँगा, तुम परेशान मत हो, बस थोड़ी सी हिम्मत रखो, किसी भी वक्त हम अस्पताल पहुँच जाएंगे। बार बार यही सब बातें कहते हुए राधेश्याम जी अपनी पत्नी को हिम्मत बंधाने की कोशिश कर रहे थे, या सच कहूँ तो वह खुद को हिम्मत बंधवा रहे थे। जब तक उन्हें अपनी पत्नी के कराहने की भी आवाज़ आती रहती तो वह तेज़ कदमों से लगभग दौड़ लगाते हुए अस्पताल की ओर बढ़ते रहते, और जैसे ही उनकी पत्नी की कराहने की आवाज़ कम होती तो उनकी जान निकल जा रही थी। वह 15 मिनट का सफ़र दौड़ते भागते उन्होंने लगभग 10-5 मिनट में ही तय कर लिया और अपनी पत्नी को लेकर फटाफट हॉस्पिटल के अंदर पहुँचे। अस्पताल में जाते ही उन्होंने कंपाउंडर को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया और वह चीखते चिल्लाते रोए जा रहे थे। ऐसी हालत में उन्हें देखकर कंपाउंडर भी दौड़ते हुए आए और सरला जी को खून में लथपथ देखा। तुरंत ही उन्हें यूं ही इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। दरअसल सरला जी को अचानक से कैसे ही खून की उल्टियां होने लगीं, जिसके कारण उनके सारे कपड़े खून में गंदे हो गए थे। इमरजेंसी वार्ड में उन्हें तुरंत शिफ्ट किया गया। इधर सरला जी का इमरजेंसी वार्ड में उपचार चल रहा था और इधर राधेश्याम जी बस हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जीने की केवल एक ही वजह है और वह है मेरी अर्धांगिनी। इसे मुझसे दूर मत करना प्रभु। जब तक मेरा जीवन है तब तक इसे मेरे साथ ही रहने देना। मेरी पत्नी के बिना मेरा कोई नहीं है, मैं उसके बिना बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा। भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर बैठे हुए राधेश्याम जी रोए जा रहे थे और वह रोते हुए ईश्वर से यही सब प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु, चाहे तो मुझे कुछ हो जाए पर मेरी पत्नी को बिल्कुल ठीक कर दो, उसे मेरी भी उम्र लग जाए। कि थोड़ी ही देर में वहाँ नर्स ने आकर राधेश्याम जी को आवाज़ लगाई और उनसे कहा कि हमें उन माता जी का ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन में उनकी जान को खतरा भी है, इसीलिए हमें कुछ पेपर्स पर आपके सिग्नेचर चाहिए। यह सब बातें सुनकर अंदर ही अंदर राधेश्याम जी की जान निकल रही थी, पर उनके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था अपनी पत्नी को बचाने का। सो झटपट ही उन्होंने उन पेपर्स पर भी साइन कर दिए और उन नर्स के आगे हाथ जोड़कर कहने लगे, बेटा, मेरी पत्नी को बचा लो, उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। तो वह नर्स अंदर जाती जाती बस इतना कह कर गई कि अंकल, आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाएं।
हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें कुछ ना हो। बस इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। इधर राधेश्याम जी घंटों घंटों भर यूं ही भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर बैठे रहे। जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकले तो उन्होंने राधेश्याम जी को बताया कि अभी हमें कुछ घंटे इंतज़ार करना होगा। यदि माता जी को कुछ घंटे में होश आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि इन्हें जल्दी ही होश नहीं आया तो परेशानी हो सकती है। इसीलिए प्रार्थना कीजिए कि इन्हें जल्दी ही होश आ जाए। हमने अपनी तरफ से अपना काम कर दिया है, अब आगे जैसी ईश्वर की मर्जी। कई चीज़ें डॉक्टर्स के हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें ईश्वर के हाथ में होती हैं। तो बस अब तो सब कुछ उस भगवान के हाथ में ही है। माता जी को कब होश आए कब नहीं। आज की रात राधेश्याम जी पर बहुत भारी गुजरने वाली थी। पूरी रात बेचारे एक टांग पर खड़े रहे, मतलब कि पूरी रात परेशान रहे। चैन की नींद नहीं सो पाए। चैन की नींद तो दूर की बात है, एक पल के लिए भी उनकी आंखें तक बंद नहीं हो रही थीं और ना ही वह सुकून से रह पाए। हर पल बस उन्हें बेचैनी लगी हुई थी कि बस किसी भी तरह उनकी पत्नी को होश आ जाए। और ऐसे ही पूरी रात निकल गई, लेकिन सरला जी को होश नहीं आया। अगली सुबह भी सरला जी अब तक बेहोश थीं और इधर राधेश्याम जी भी बहुत परेशान थे। तब उनके मन में आया कि क्यों ना एक बार फ़ोन करके अपनी बेटियों को इस बारे में खबर दे दें। बेटा न सही, कम से कम बेटियां तो अपनी माँ के बुरे समय में उनके साथ रहेंगी। बस यही सोचकर उन्होंने वहीं कंपाउंडर का फ़ोन मांगकर अपनी बेटियों को फ़ोन किया और उनकी माँ की तबीयत के बारे में बताया। अपनी माँ की तबीयत के बारे में सुनते ही सरला जी की दोनों बेटियाँ अपनी माँ से मिलने के लिए अपने अपने घर से निकल पड़ीं। इधर राधेश्याम जी, जो कि पूरी रात से जगे हुए थे, अभी अपनी पत्नी के बेड के सहारे बैठे हुए थे। अभी भी सरला जी आईसीयू में ही एडमिट थीं, क्योंकि उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ था। लेकिन राधेश्याम जी अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथों में लेकर बैठे हुए उनसे बातें करने की कोशिश कर रहे थे। वे बार बार उन्हें जगाने की कोशिश कर रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे और अपने पुराने समय की बातें उन्हें याद दिलाने लगे। वह कहने लगे कि उठो सरला, तुम मुझे इन हालातों में अकेला नहीं छोड़ सकती। तुमने आज तक हर हालत में, हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। तुम्हारे कारण ही मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तुमने मेरा उस समय साथ दिया जब मैं बिल्कुल खाली हाथ था। तुम्हें याद है सरला, जब हम पहली बार शहर में आए थे तो हम दोनों के पास कितने ही पैसे थे। किराए के मकान में रहकर हमने अपना गुजारा किया और ईश्वर की कृपा से धीरे धीरे हमने अपना सब कुछ कमा लिया। तुमने उस मुश्किल भरे हालात में भी मेरा साथ दिया, जब मेरे पास खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। और जब आज हमारे पास सब कुछ है, तब तुम मुझसे यूँ हाथ छुड़ाकर नहीं जा सकती। उठो सरला, तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो? तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। अरे मेरे बारे में भी तो सोचो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सोचा है कि मेरा क्या होगा? मुझे तो कोई रोटियां देने वाला भी नहीं है। तुम्हारी बहुरानी, वह तो हमारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। रोटियां क्या मुझे खाक बना कर देगी? दिन रात तुम्हारे बेटे और बहुएं मुझे जूते मारेंगे। क्या तुम यही चाहती हो कि मैं उनके जूते खाकर भी उनके दरवाजे पर पड़ा रहूं, बस 2 रोटियों के लालच में? मुझे तुम्हारे रहते किसी की ज़रूरत नहीं है। बस तुम ठीक हो जाओ सरला। क्या तुम सच में अपने पति को इन हालातों में देखना चाहती हो? राधेश्याम जी अपनी पत्नी से ऐसी ही बातें कर रहे थे जैसे वह सब कुछ सुन रही हूँ, और शायद उनके इन्हीं प्रयासों से सचमुच वे उनकी बातों को सुन रही थीं।
शायद सारी बातें न सही, लेकिन उनकी कुछ बातें तो उन्होंने सुन ही ली थीं, क्योंकि राधेश्याम जी ने अपनी पत्नी का हाथ जब अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, तो धीरे धीरे सरला जी के हाथ में कुछ हलचल हुई और राधेश्याम जी ने अपनी पत्नी की ओर देखा तो सरला जी ने हौले से अपनी आंखें खोलीं और आंखें खोलते ही सरला जी ने अपने पति की ओर देखा, जिनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। राधेश्याम जी रोते रोते अपनी पत्नी से यह सब बातें कर रहे थे। सरला जी को आंखें खोलती हुई देख राधेश्याम जी की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कंपाउंडर को कहा कि भाई साहब, आप ज़रा जाकर डॉक्टर साहब को बुला दीजिए, उन्हें बता दीजिए कि मेरी पत्नी को होश आ गया है, वे एक बार यहाँ आकर जांच कर लेंगे। अपने पति को देखने मात्र से ही सरला जी उनकी हालत समझ रही थीं। उन्हें देखकर सरला जी भी भावुक हो गईं और उनकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि सरला जी के मुंह पर ऑक्सीजन लगी थी, इसीलिए वह कुछ कह नहीं सकती थीं। लेकिन जब राधेश्याम जी ने उनकी आंखों में आंसू देखे तो वह उनकी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोले कि बस, अब तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस सरला, रोने के दिन तो अब ख़त्म हो चुके हैं, अब तो सब कुछ अच्छा होगा। तुम कहती थी ना कि वक्त रहते ही मुझे कोई सही फैसला ले लेना चाहिए, लेकिन मैं ही था जो बेटे के प्यार में अंधा हुआ जा रहा था। अब बस तुम ठीक होकर घर चलो, फिर देखो मैं कैसे सब कुछ ठीक करता हूँ। चलो चलो, अब तुम परेशान मत हो, अब तुम आराम करो, डॉक्टर साहब आते ही होंगे। इतनी ही देर में डॉक्टर भी वहाँ पहुँच गए, जिन्हें देखकर राधेश्याम जी ने कहा कि लो, डॉक्टर साहब भी आ ही गए। डॉक्टर साहब, आप इसके चेकअप कर लीजिए। यह कहते हुए राधेश्याम जी साइड में खड़े हो गए। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और कहा कि अब यह पहले से बेहतर हैं, कम से कम खतरे की तो कोई बात नहीं है। जैसे जैसे इनकी हालत रिकवर होगी वैसे वैसे आपको बता दिया जाएगा। अब डॉक्टर चेकअप करके वहाँ से चले गए और अब तक उनकी दोनों बेटियाँ रीमा और सीमा भी अपने परिवार वालों के साथ वहाँ आ गई थीं। जैसे ही उन्होंने अपनी माँ को इस हाल में देखा तो दोनों ही फूट फूट कर रोने लगीं। तो राधेश्याम जी ने उन दोनों को शांत किया और कहा कि बेटा, तुम दोनों परेशान मत हो, अब तुम्हारी माँ खतरे से बाहर हैं, अब चिंता की कोई बात नहीं है। चुप हो जाओ बेटा, वरना तुम्हें देखकर तुम्हारी माँ और परेशान हो जाएंगी। तब उनकी दोनों बेटियां भी राधेश्याम जी के साथ अंदर अपनी माँ से मिलने गईं और उन्होंने अपनी माँ के सामने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे उन्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो। कुछ देर तक तो सब लोग यूं ही एक दूसरे से बातें करते रहे। फिर उसके बाद सरला जी को दवाइयाँ देकर आराम करने के लिए लिटा दिया गया और उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन जब बेटियां अस्पताल के अंदर आ गईं तो उसके बाद वे अपने पापा से पूछने लगीं कि पापा, हॉस्पिटल का बिल, दवाइयों के खर्चे, वह सब आप कैसे देखेंगे। कि तभी राधेश्याम जी के दामाद बीच में बोल पड़े कि तुम पागल हो, ऐसे वक्त पर तुम पापा से कैसी बातें कर रही हो। पापा, आप परेशान मत होइए, वह सब हो जाएगा, बस माँ ठीक हो जाएं, बाकी सब तो होता रहेगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम दोनों मिलजुल कर सब देख लेंगे। राधेश्याम जी के दोनों दामादों ने उनसे जब यह बात कही तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्हें तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि उनका एक बेटा नहीं है, लेकिन उनके दो दो बेटे हैं। अब तो वे अपने दामादों को अब तक सिर्फ दामाद की तरह ही मानते थे, लेकिन आज उन्हें एहसास हुआ कि उनके दामाद उन्हें अपना ससुर नहीं बल्कि अपने पिता समान समझते हैं। राधेश्याम जी मन में बहुत गर्व महसूस कर रहे थे
कि उनके दामाद कितने अच्छे हैं। अब उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि आप परेशान मत हो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। अभी कुछ समय से ही तो चीज़ें मेरे अंडर नहीं हैं, बाकी इतना तो मैं अपनी पत्नी के लिए कर ही सकता हूँ ना। तो आप परेशान मत होइए बेटा, आपने कह दिया, बस मेरा दिल भर गया। अब मुझे भविष्य में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे दो दो बेटे ज़िंदा हैं। तब बेटे से याद आया कि उनके दामाद और बेटी दोनों पूछने लगे कि पापा, भैया भाभी कहाँ हैं। माँ की इतनी तबीयत खराब हो गई और वह दोनों अब भी यहाँ नहीं आए। तब राधेश्याम जी ने उन लोगों को सारी बात बता दी कि जब वह मदद मांगने के लिए उनके पास पहुँचे थे तो उनके बेटे और बहू ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया था। अब वह कहने लगे कि बेटा, बस 2-4 दिन की ही बात है, तुम घर पर रह जाओ, कम से कम हॉस्पिटल में खाना बना कर ले आया करोगी। वैसे भी अभी नीचे मैं और तुम्हारी माँ ही रहते हैं, तुम्हारे भैया भाभी तो ऊपर ही रहते हैं और उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तुम्हारी भाभी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारे जीने मरने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे उन्हें यह दिखाना ही होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। माना कि मेरी बीमारी के कारण मेरा सब कुछ मुझसे छिन गया और यहाँ तक कि मजबूरी में आकर मैंने अपनी सारी दुकानें भी बेच दी, और यह सब भी तुम्हारे भाई के कारण ही हुआ था, जिसने आज मेरी पत्नी को अस्पताल तक लाने के लिए मना कर दिया। मैं इस बात को भूलूंगा नहीं, और तुम देखो कि अब मैं कैसा सबक सिखाता हूँ। तब कुछ दिनों के लिए उनके दामाद ने उनकी बेटियों को वहीं पर छोड़ दिया, जब तक सरला जी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो गईं। जब सरला जी डिस्चार्ज हुईं तो राधेश्याम जी अपनी पत्नी को लेकर घर पहुँचे और उन्होंने सरला जी को समझाया कि अब उन्हें ऐसे मतलबी बेटे की कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर वैसे भी अब वह अपने पैरों पर खड़ा है तो अपने खर्चे, अपनी सारी ज़रूरतें खुद देख सकता है। हमारे ऊपर उसका कोई ज़ोर नहीं है, इसीलिए अब यहाँ जो भी कुछ है सब मेरा ही है। अपनी पत्नी को अस्पताल से घर ले जाने के बाद उन्होंने अपने बेटे और बहू से कोई बात नहीं की। उन्होंने केवल वकील के पास जाकर उस वकील से कोई बात की। तब वकील ने उन्हें कुछ बातें समझाईं और कहा कि यदि वह ऐसा करते हैं जैसा उस वकील ने उन्हें समझाया है तो सब कुछ वैसा ही होगा जैसा राधेश्याम जी चाहते हैं। परेशानी की बात यह थी कि वह अचानक से अपनी पत्नी को इतना बड़ा सरप्राइज़ नहीं दे सकते थे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी पत्नी को यह बात समझा दी कि उनका बेटा उनके साथ रहने के लायक नहीं है, और यदि वह ऐसे ही उनके साथ रहा तो वह उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा और यह बर्बाद करके रख देगा, जैसे उसने अब तक उन्हें बर्बाद किया है। दरअसल जब सरला जी और उनके पति शहर में आए तो वह किराए के मकान में रहते थे। शुरू शुरू में सबके साथ परेशानियां होती हैं, वैसे ही उनके साथ भी थीं। धीरे धीरे उन्होंने अपना बजट बनाया और शहर में ही अपना मकान खरीदने का प्लान भी बनाया। उन्होंने सोचा कि वे इस मकान को खरीदने के बाद कोई दुकान भी खरीद लेंगे, और उन्होंने यह जो मकान खरीदा था इसी में उन्होंने 4 दुकानें भी बनाई थीं, ताकि भविष्य में उन्हें किसी चीज़ की परेशानी ना हो। उन्होंने अपने घर में 2 फ्लोर बना रखे थे, जिसमें से एक फ्लोर में अब उनका बेटा रहता था और एक फ्लोर में वह खुद रहते थे। जिस फ्लोर पर वह खुद रहते थे वहाँ उन्होंने किराएदार को भी रखा है, जिसके किराए के पैसों से अब वे अपना खर्चा चलाते हैं। जब उन्होंने यह सब खरीदा तब उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर तो हो ही गई थी, लेकिन इस दौरान उनके बेटे को न जाने क्या भूत सवार हुआ कि वह ज़िद पर अड़ गया कि मुझे तो विदेश जाकर ही पढ़ाई करनी है, जबकि वह इतना होशियार भी नहीं था और अभी तक उनका बजट भी इतना ज़्यादा नहीं था। तो उन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया
कि वह यहीं शहर में किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ाई कर ले, लेकिन नहीं, उसके सिर पर तो बस विदेश जाने का भूत सवार था। गुस्से में उसने 1-2 दिन खाना भी नहीं खाया, तो मजबूरन उन लोगों ने उसे विदेश में पढ़ने भेज दिया, जिसकी वजह से उन पर बहुत कर्जा भी हो गया। एक तो इस दौरान राधेश्याम जी ने मकान बनवाया, फिर दुकान तैयार करवाई। इन सब चीज़ों में पैसा तो लगता ही है ना। और ऐसे में जब बेटे की बारी आई तो वह अपने माता पिता की बात समझने की बजाय ज़िद पर अड़ गया और मजबूरन उन्हें उसकी बात माननी पड़ी। अब उन्होंने उसे विदेश जाने के लिए मंजूरी दे दी और साथ ही उसे खर्च के लिए पैसे भी दिए, सालाना के रूप से। अभी उसकी फ़ीस भर दी, जिसके लिए उनके कई लोन थे और उनके ऊपर कर्जा भी बहुत हो गया। लेकिन एक उम्मीद थी कि बेटा जब वहाँ से पढ़ाई करके आएगा तो कामयाब हो जाएगा, वहीं सब कुछ संभाल लेगा। ऐसे ही अब वे लोग अपना समय गुजार रहे थे। इधर दुकानों के किराए के पैसे आ जाते और इधर अभी तक कमरा भी उन्होंने किराए पर ही उठाए हुए थे, इसीलिए बहुत हद तक उनकी मदद इसी से हो जाया करती। उनके बेटे के अलावा उनकी दोनों बेटियां भी पढ़ाई कर रही थीं, तो उनके खर्चे के लिए भी पैसे चाहिए ही थे। आखिरकार जब बेटे और बेटियों की पढ़ाई पूरी हो गई तो उन्होंने बेटियों की शादी के बारे में सोचा। बेटियों को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं थी, तो उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी करवा दी और शादी के बाद उनकी दोनों बेटियां अपने परिवार में बहुत खुश थीं। अभी बेटे की शादी के बाद उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी करवाई थी। जब बेटा शहर में वापस आ गया तब तो वह इतनी लंबी लंबी डींगे हाँक रहा था कि उसके लिए इतने सारे ऑफ़र आ रहे हैं, वह यहाँ नौकरी करेगा कि वहाँ नौकरी करेगा। लेकिन अब पता चला कि उसको तो कहीं नौकरी ही नहीं लग रही है, क्योंकि वह पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था, या यूँ कहो कि उसे घर बैठे खाने की आदत पड़ गई थी। शादी के बाद भी यूं ही घर पर पड़ा रहता, कुछ काम करता ना धाम करता। धीरे धीरे वह कुछ लोगों के साथ जुए में पैसे लगाने लगा। विदेश तो वह बस अपने माँ बाप के पैसे उड़ाने के लिए गया था, उसे अय्याशियाँ करनी थीं, इसीलिए वह अपने माँ बाप से दूर भागा था। और अब फिर से वह हर समय जुए में ही लगा रहता। उसके पिता ने उसे कितनी बार समझाया कि यह सब छोड़कर उसे नौकरी पर ध्यान देना चाहिए। यह सब किस्मत का खेल है और नौकरी मेहनत का। किस्मत साथ छोड़ भी दे तो मेहनत साथ कभी नहीं छोड़ेगी। यदि कहीं काम करेगा तो इसे इसकी मेहनत के पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए वे उसे समझाते रहते। और इधर उनकी बहू भी उसे सारे शौक मौज जो मिल रहे थे। जब भी वह जीत कर आता तो अपनी बीवी को कभी तोहफे लेकर आता तो कभी कुछ लेकर आता। वह भी इन सब चीज़ों से ही खुश रहती, उसे सही या गलत से कोई मतलब नहीं था। जब यही सब लगातार चलता रहा और पानी अब सर के ऊपर जाने लगा, तब राधेश्याम जी ने अपने बेटे को कहा कि वह अपने बीवी बच्चों को लेकर उनसे अलग हो जाए और ऊपर वाले फ्लोर पर ही वह रहने लगे। उन्होंने तो उसे यह सोचकर अलग किया था कि अब यह किसी भी तरह से अपने बच्चों के लिए काम कर लेगा तो इसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। लेकिन नहीं, इसे तो इतनी सी बात समझ ही नहीं आई। जब से माँ बाप ने इसे खुद से अलग कर दिया, तब से इसने उनकी नाक में दम करके रख दिया। आए तीसरे दिन उसके कर्जदार उनके घर पर मंडराते रहते। एक एक करके उनकी 2 दुकान बिक चुकी थीं और तीसरी दुकान भी बिकने वाली थी। वह तो जैसे तैसे अभी तक राधेश्याम जी गाड़ी खींच रहे थे, लेकिन अब उनके बस का नहीं था। अब उन्होंने सोच लिया कि वह अपने बेटे का साथ नहीं दे सकते, जिसे अपने माँ बाप से रत्ती भर भी प्यार नहीं है।
वह तो उनके मरने की दुआएं मांगता है। और इसीलिए अब उन्होंने निश्चय कर लिया कि जब उनका बेटा उनके मरने से कोई मतलब नहीं रखता, उनके जीने से उसे कोई मतलब नहीं है, तो वह क्यों उसके लिए इतना सब करें। एक माँ बाप का जो फर्ज होता है वह तो वह लोग कब का निभा ही चुके हैं। अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वह दुनिया में खड़ा रह सके, यहाँ तक कि उसकी शादी भी करवा दी और उसके परिवार को भी पालने की कोशिश की। लेकिन नहीं, उसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। वह तो स्वार्थी था। और अब इसीलिए राधे श्याम जी ने भी सोच लिया कि वे भी स्वार्थी बनेंगे और केवल अपने और अपनी पत्नी के बारे में सोचेंगे। बुरे समय में जिन्होंने उनका साथ दिया, केवल उनके साथ रहेंगे, अपने बेटे को सबक सिखा कर रहेंगे और उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर देंगे। अब उनके बेटे के प्रति उनके मन में कोई प्रेम भावना नहीं रह गई थी। जिस बेटे ने अपनी मरती हुई माँ को देखना ज़रूरी नहीं समझा, उसे एक बार अस्पताल लेकर जाना ज़रूरी नहीं समझा, उस बेटे से भला क्या ही बात की जाती। और उन्होंने अब लॉयर से बात की। और जब उनकी पत्नी ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि उनका बेटा उनके जैसा नहीं है, तब उन्होंने, यानी कि राधे श्याम जी ने, लॉयर को अपने घर बुलाया और अपने बेटे को आवाज़ दिलवाकर नीचे बुलाया। जब वह नीचे आ गया तो उन्होंने अपने बेटे को वह फरमान सुनाने के लिए कहा जो राधे श्याम जी ने अभी कुछ दिनों पहले ही बनवाया था। दरअसल राधे श्याम जी ने अपनी पत्नी की हालत को देखते हुए अभी अपनी वसीयत तैयार करवा दी थी, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि कल को उनके मतलबी बेटे और उनकी बहू उनकी जायदाद के लिए जाने उनके साथ क्या कर दें। तब केवल इसी कारण से उन्होंने अपनी वसीयत तैयार करवाई, जिसमें उन सब लोगों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। लॉयर ने उन्हें सारी वसीयत पढ़कर सुना दी। दरअसल राधे श्याम जी ने अपनी वसीयत में कुछ बदलाव करवाए थे, जिसके अनुसार उनकी और उनकी पत्नी की मौत यदि किन्हीं भी संदिग्ध हालत में होती है या फिर किसी भी बीमारी का उपचार सही से ना होने के कारण उनकी आकस्मिक मौत हो जाती है, तो यह सारी ज़मीन जायदाद अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम को दान कर दी जाएगी। और यदि उनके बच्चे उनकी सेवा करते हैं और एक सही उम्र पर सही कारण से उनकी मृत्यु होती है, तो इस जायदाद का बंटवारा होगा, जिसमें जायदाद के 2 हिस्से होंगे, जिसमें एक एक हिस्सा मेरी दोनों बेटियों का होगा। मैं अपने इस घटिया बेटे को अपनी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। दर दर भटकता फिरेगा यह सब बातें उन्होंने अपने बेटे के मुंह पर कहीं और साथ ही कहा कि आज शाम तक मेरा घर खाली करके अपना सामान लेकर और अपनी यह चमचमाती हुई गाड़ी लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाना। और यदि तुम मुझे कल सुबह यहाँ दिख गए तो पुलिस वालों से ऐसा डंडा तुड़वाऊंगा कि याद रखोगे। इसीलिए तू और तेरी बीवी मुझे यहाँ कल नज़र मत आ जाना, वरना बैठने लायक भी नहीं छोड़े जाओगे। अब उनके बेटे को यह बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि उसके पिता ने सारी ज़मीन जायदाद अपनी बेटियों के नाम कर दी और जो एक दुकान बची थी वह भी उन्होंने अपने बेटे से छीन ली, जिस पर बैठकर उसने अपनी गाड़ी खरीदी थी। अब उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने अंडरटेक कर ली और अपने बेटे को उसकी औकात दिखा दी कि वह कहाँ पर स्टैंड करता है। जिस गाड़ी के बलबूते पर वह इतना उछल रहा था, वह गाड़ी भी अपने पिता की मेहनत की कमाई से बसाई हुई उस दुकान के पैसों से खरीदी थी। और जिस घर में अपने पिता के मुंह पर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया, वह घर भी उनके पिता का बनाया हुआ था। अपने बेटे को उन्होंने दुनिया भर की बातें सुनाईं और अगले दिन सुबह ही राधे श्याम जी उसके दरवाजे पर दरवाज़ा खटखटाने वाले थे, लेकिन उन्हें याद आया कि पिछली बार जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया था तो उनके बेटे बहू ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया था। इसीलिए
उन्होंने खुद दरवाज़ा नहीं खोला। उन्होंने पुलिस वालों को फ़ोन कर दिया और अपने घर बुलाया। पास ही की चौकी से 2 पुलिस वाले वहां आ गए और उन्होंने जैसे ही आवाज़ लगाई तो उनका बेटा दीपक दरवाज़ा खोलकर खड़ा हो गया। तब पुलिस वालों ने उसे कहा कि तुम 1 घंटे के अंदर अंदर ही यह घर खाली कर दो, वरना हमें तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी कि तुम जबरन इस घर पर कब्जा करना चाहते हो। उनका बेटा दीपक बड़ी ऐंठ में बोला, तुम्हें जो करना है कर लो, यह घर मैं खाली नहीं करूँगा। यह मेरे बाप का घर है और वैसे भी इस बाप की जायदाद पर औलाद का हक होता है और मैं इनका इकलौता वारिस हूँ। सारी ज़मीन जायदाद पर मेरा ही हक है, सब मेरी ही हुई ना। और उसकी यह सब बातें सुनकर पुलिस वालों को गुस्सा आ गया और उसका कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे ले आए। पीछे पीछे उसकी पत्नी भी दौड़ती हुई आ गई। पुलिस वालों ने राधेश्याम जी और उनकी पत्नी सरला जी के सामने ही उन दोनों को कहा कि यह तो अभी बस ट्रेलर दिखाया है, अगर 1 घंटे में घर खाली नहीं हुआ तब देखना कि क्या होता है। पुलिस ने 2-4 हाथ मारे और घसीट कर बस नीचे तक लेकर आए। इतने में ही दीपक की सारी हैंकड़ी निकल गई। दोनों पति पत्नी अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर ऊपर से नीचे आए। अपने पिता के पैरों में गिड़गिड़ाने लगे, उनसे दया की भीख मांगने लगे, क्योंकि दीपक को पता था कि वह कुछ नहीं कर सकता। अभी तक वह अपने पिता के पैसों पर ही उछल रहा था, लेकिन अब उनके लाख मनाने पर भी राधेश्याम जी नहीं माने। अब तो मानो जैसे उनका दिल पत्थर का था और उनके बेटे और बहू सर पटक रहे थे, लेकिन उस पत्थर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। बिल्कुल वैसे ही उन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बेटे और बहू ने ना चाहते हुए भी अब वह घर छोड़ दिया और अब वे दर दर भटक रहे हैं। और वह कामचोर बेटा जो कभी कुछ नहीं करना चाहता था, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए अब यहीं कोई छोटी मोटी नौकरी करता फिरता है। और इधर राधेश्याम जी अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। वे दोनों ही बुजुर्ग हैं और उनके बस का भी नहीं है कि वह अब कुछ ज़्यादा काम कर सकें। तो इसीलिए राधेश्याम जी की एक बेटी और एक दामाद उनके ही पास रहने लगे, ताकि वह उन बुजुर्गों का अच्छे से ध्यान रख सकें। अब राधेश्याम जी अपनी बेटी और दामाद के साथ बहुत खुश हैं और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। साथ ही अब उनकी पत्नी सरला जी, उनकी तबीयत भी पहले से अब काफ़ी सुधर चुकी है और अपने बच्चों के साथ वे भी बहुत खुश हैं। उन्हें अपने बेटे की याद तो आती है, लेकिन फिर उसकी हरकतों को सोचकर जो उन्हें राधेश्याम जी ने बाद में बताया था, उन सब बातों को सोच सोच कर उनका भी मन भर आता है। दीपक अपने परिवार को पालता हुआ फिर रहा है और राधेश्याम जी अपनी बेटी और दामाद के साथ और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अब मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई कहानी के साथ, और मेरे दूसरे चैनल को विजिट ज़रूर कर लें। तब तक के लिए बाय बाय।